तो लीजिए, नोएडा 360 में थोड़ा सा बिजी रहने के बाद मैं आज फिर वापस आ गए जनगण मन रिएक्ट्स में। यार, एक तो मेरे पास आज शिवम का मैसेज आया कि क्या भूल गए यार, कैसे भूल सकते हैं, ये मेरी फैमिली है, जनगण मन फैमिली है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, थोड़ी व्यस्तता हो जाती है, लेकिन जाएंगे कहाँ, आएंगे तो यहीं। तो भाई, सनी पाजी के बारे में इतनी शानदार खबरें हैं। हालांकि कुछ दिन ठंडा था, लेकिन मुझे मालूम है ये मैत्री वाले, ये पीपल मीडिया फैक्ट्री वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, और उन्होंने उसी स्टाइल में अपने प्रमोशन की शुरुआत कर दी है। पोस्टर नहीं फेंका, टीजर नहीं फेंका, उसके बाद भी शुरुआत कर दी है। चलिए कैसे, लेकिन उससे पहले एक चीज बताइए, आपको कुछ फर्क महसूस हो रहा है? मतलब फर्क क्या, मतलब मूवमेंट में, कैमरा मूवमेंट में आ रहा होगा। मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो हैं मज़ेदार भी लग रही होंगी। मैं खड़े होकर बात कर रहा हूँ, है ना, बैठे बैठे आज शूट नहीं कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है ये हमने गिम्बल ले लिया है, DJI का नया गिम्बल लिया है। तो जनगण मन फैमिली में एक और मेहमान बढ़ गया है हमारा, और हम आपसे लगातार कह रहे हैं कि हमारी कोशिश है पॉडकास्ट की तरफ बढ़ने की। और पॉडकास्ट इतना सस्ता सौदा नहीं है यार, पॉडकास्ट महंगा सौदा है, और उसके लिए हमें थोड़ी और मेहनत भी करनी पड़ेगी। उसी के लिए खर्चा भी कर रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, और पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जहां हम पॉडकास्ट कर सकें, लगातार कर सकें। तो चलिए, लेकिन खबर पे आगे बढ़ते हैं। ये खबर डेफिनेटली सनी पाजी से जुड़ी हुई, और खबर के अंदर ये है कि 6 विलेन का सामना करेंगे। यार हाँ, हम जानते हैं सनी पाजी की जो पावर है, उसके मुकाबले उस पावर को चमकाने के लिए आपको ऐसे विलेन चाहिए जो उस टक्कर में नजर आए, और इसके लिए 6 विलेंस की बात आ रही है। वैसे आपको बता दूं, खाली 6 विलेंस की बात नहीं है, जो फिल्म है उसमें विलेंस बहुत ज़्यादा हैं, 6 से बहुत ज़्यादा है। 6 की बात इसलिए आ रही है कि 6 चेहरे आप जानते हैं, और ये उस तरह का मामला भी नहीं है कि 6 भाई हैं तो इसलिए 6 विलेंस की बात आ रही है, वो मामला भी नहीं है। तो भाई मामला क्या है? मामला ये है कि फिल्म के मेन विलेन जो हैं वो होने वाले हैं रणदीप हुड्डा। जाट वर्सेस जाट, ये कॉम्बिनेशन आप जानते हैं, मैं कुछ नया नहीं बता रहा। लेकिन फिल्म के मेन विलन वो ही हैं जिसका झलक हमने, जो उसका टीजर आया था जाट का, उसमें देखी थी। अगर आपने मेरा जो एपिसोड पहले के देखे होंगे तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि जाट फिल्म के अंदर रणदीप हुड्डा एक ब्लैक कपड़े पूरे, मतलब ऊपर का भी और नीचे जो लुंगी का जो कहते हैं उसे, उसको भी, दोनों ब्लैक के अंदर पूरी एकदम ब्लैक में नजर आए थे। वो आपने जो आपका टीजर आया उसमें झलक भी देखी। वो फिल्म के मेन विलन रहने वाले हैं। विनीत कुमार जो मेन विलन नहीं है, उनके साइड में, मतलब उनके राइट हैंड कह लो, ये उनके भाई हो सकते हैं कहानी में, वो किरदार निभाने वाले हैं। तो ये मेन फैमिली है जिससे निपटना है। अब सवाल है कि 6 विलन्स की बात कहां से आ गई? क्या फिल्म के अंदर 6 विलन होंगे? अगेन मैं कह रहा हूं, अगर आपने टीजर देखा होगा तो टीजर में ही दर्जनों गुंडों को मजा चखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहानी की डिमांड ऐसी है कि सनी पाजी अकेले पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं। अदालत भी है, सरकार भी है, पुलिस भी है, लोकल गुंडे भी हैं, गुंडों का शह देने वाले भी हैं। तो डेफिनेटली चेहरे बहुत सारे होंगे और कई सारे होंगे। तो इसीलिए ये कहानी आगे बढ़ती है और नए नाम इसके अंदर जुड़ते जाते हैं। ऐसे ही नाम है अजय घोष का, साउथ के बड़े नाम है, कई तरह के फिल्मों के अंदर नजर आ चुके हैं, कई भाषाओं में काम कर चुके हैं। तो अजय घोष भी नजर आएंगे, लेकिन वो नजर आएंगे गुंडे मवाली के कैरेक्टर के अंदर। ये जो जाट है, मतलब रणदीप हुड्डा है, इसका साम्राज्य है पूरे इलाके में, जितनी कहानी अब तक सामने आई है। विनीत कुमार उसका भाई या राइट हैंड है। उसके बाद उसके जो पैटर्न है, अब जेल के अंदर जो भिड़ेंगे तो जेल के अंदर भी कोई गुंडों का लीडर होगा, उससे भी तो भिड़ेंगे। उसके अलावा जब पुलिस स्टेशन के अंदर भिड़ेंगे तो वहां अपने शेट्टी साहब बैठे होंगे। तो इसी तरह करके अलग अलग फील्ड्स हैं, और अलग अलग फील्ड्स के अलग अलग लोग आपको यहाँ नजर आएंगे। ठीक है जी, दयानंद शेट्टी हैं CID वाले, वो आपको पुलिस थाने के अंदर ही नजर आएंगे, क्योंकि इमेज उसकी उनकी उस तरह की। लेकिन यहाँ थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ अगर आपने देखा होगा टीजर के अंदर पुलिस वालों से भिड़ते नजर आते हैं, ना सिर्फ, बल्कि पुलिस वालियाँ जो हैं उनको गुंडों से बचाते भी नजर आते हैं। ये सनी पाजी की पावर पूरी फिल्म में रहने वाली है, जो पुलिस पर भी भारी पड़ेगी। इसके अलावा जगपति बाबू का आपने नाम सुना होगा, डेफिनेटली अगर जगपति बाबू फिल्म के अंदर होंगे तो उनको टॉप विलन होना चाहिए। लेकिन अगर आपने नोट किया हो, जगपति बापू का नाम फ्रॉम द डे वन नहीं था। ये कास्टिंग भी बाद में हुई है, ये खुलासा भी बाद में हुआ है, और ये जो तस्वीर सामने आई थी, जो जिक्र आया था, वो भी बाद में आया था। इसके मायने क्या हुए? मायने ये हुए कि जगपति बापू का जो सीक्वेंस है, मोस्ट प्रॉब्ली ये आएगा फिल्म के लास्ट में, जहां जाट के सीक्वल की संभावना दिखाई जा रही होगी। ये पूरी संभावना है। हालांकि कंफर्म जब तक मैं कहूंगा अगला टीजर नहीं आएगा, मैं इसको कंफर्म नहीं कह सकता। लेकिन जिस तरह की कास्टिंग एकदम लास्ट के अंदर कास्टिंग हुई, उससे पूरा चांस है कि जगपति बाबू की एंट्री लास्ट में होगी, और जाट 2 के सीक्वल की चर्चा यहां पर हो रही होगी। इसके अलावा एक और नाम है, वो है बबलू पृथ्वीराज का।
जो एनिमल में अबरार के भाई असरार बने हुए नजर आए थे, जिसने सबसे पहले चुनौती दी थी रणबीर कपूर को, वो भी फिल्म के अंदर रहने वाले। अब उनका क्या रोल रहेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ कई सारे सीक्वेंस आपको नजर आते हैं। अगर आपने टीजर ध्यान से देखा होगा, एक सीक्वेंस नजर आता है एक गांव के अंदर, एक घर के अंदर मार पिटाई, एक जेल के अंदर, पुलिस थाने में, कोर्ट में, और चेजिंग सीन नजर आते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 6 विलेन होंगे ऐसा नहीं है, विलेन इनसे कहीं ज़्यादा हैं। ये 6 चेहरे पहचान में आ रहे हैं, ये 6 जगहों पर 6 पॉइंट्स आपको नजर आएंगे। यहाँ लड़ाई होगी और ये लड़ाई जारी रहेगी। ये पूरी फिल्म ज़बरदस्त एक्शन फिल्म बन के निकल रही है और ज़बरदस्त एक्शन फिल्म की तरह ही इसको प्रचार भी किया जा रहा है। और यकीन मानिए, ऐसे ही नहीं हुआ कि जब ये चर्चा हुई कि 6 विलन, तो भैया सारे अखबारों में छा गई खबर। यार हम तो कब से कह रहे हैं कि ये मास फिल्म है, मास एक्शन फिल्म है। गोपीचंद ने पूरा मसाला इसके अंदर डाला है, सनी पाजी की इमेज को ध्यान में रखते हुए। गोपीचंद मालनी खुद कह रहे हैं कि सनी देओल की इमेज ऐसी है जो लार्जर देन लाइफ इमेजेस जो होती हैं उसमें आसानी से फिट हो जाती है। मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें लोग आंख मीच के भरोसा कर सकते हैं कि इसने 6 को पीट दिया तो पॉसिबल है। अगर ये पंखा उखाड़ लेगा, पॉसिबल है। अगर ये पंखा उखाड़ के मार रहा है तो पॉसिबल है। ये लार्जर देन लाइफ की जो इमेज है वो सनी पाजी पे एकदम फिट बैठती है और ऐसा इस फिल्म में भी नजर आने वाला है। और इसीलिए अगर आप सारी फिल्मों की बात करेंगे सनी पाजी वाली, जो मैं पिछले एपिसोड भी लेके आया था, तो मुझे लगता है कि ये वाली फिल्म से ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि मास एक्शन फिल्म है, सनी पाजी की इमेज को सूट करती है। साथ ही सबसे बड़ी बात, साउथ की स्ट्रेटजी इसमें साथ है, पीपल मीडिया फैक्ट्री की। और अब इसके बाद देखिएगा, आज की जो खबर आई है उसके बाद आप देखिएगा बुक माई शो पे नंबर्स अब बढ़ने शुरू होंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपने पिछली बार जब मैंने कहा उसके बाद भी बुक माई शो पे नंबर बढ़े, तो थैंक्स फॉर द सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग सनी पाजी, और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस ऑल्सो। और ये वीडियो आपको बताइएगा ज़रूर, क्योंकि गिम्बल पे शूट हुआ पूरा वीडियो, ये हमारी फैमिली का नया मेंबर, बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।